सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि में हम देखेंगे कि मुखाग्र करने के लिए आपको एकाधिकेन पूर्वेण विधि का प्रयोग करनी है। उसमें आपका है 1.7, ठीक है। प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1.7 1.7 एकाधिकेन विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, है ना। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.7 एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या होता है? तो आप जानते हो, इकाई को इकाई से गुणा करते हैं और दहाई में एक जोड़ के अगली दहाई से, मतलब प्रथम संख्या की दहाई से गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान दिया जाए, आपको दिया जाए 15 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर का एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हल कीजिए। तो क्या करोगे? बस सरल है। क्या करना है? 15 गुणित 15, इस तरह से, है ना। 15 गुणित 15, 5 का गुणा 5 से, 5 पंचम 25, है ना। 5 का गुणा 5 से करना है ना। तो 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25। अब एक में एक जोड़ देना है। एक और एक कितना होता है? एक में एक जोड़ोगे कितना होता है? एक गुणित एक, ठीक है। एक में एक जोड़ने से 2 होता है। उस 2 का गुणा किससे करूंगा? मैं 1 से कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा? 225। ये आपका उत्तर हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा 225। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि 35 का वर्गमूल क्या होता है, तो क्या करोगे? 35 गुणित 35, है ना। 35 का गुणा 35 के साथ करनी है। तो 5 पंचे 25 और 3 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4, 4 तिया 12 हो गया 1225, ठीक। तो ये आपका एक आंसर हो गया। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि नहीं, तुम 85 का गुणा करके बताओ, 85 का वर्गमूल बताओ और 2 सेकंड में बताओ, ठीक है। तो क्या करोगे? 85 गुणित 85, 5 पंचे 25 और 9 पंचे 9 अट्ठे 72, 72 तो 25। अगर आपको बोल दिया जाए 95 का वर्गमूल निकालिए, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? 5 पंचे 25 और 9 में एक जोड़ के इसी से गुणा कर दो, मतलब 10 निया 90, डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से एकाधिकेन पूर्वेण विधि, इकाई में अगर 5 हो तब, ठीक है। इकाई में अगर 5 हो तब हम क्या करते हैं? एकाधिकेन पूर्वेण विधि करते हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि सबसे सरल, सहज व सुस्पष्ट है। अगर आपको बोला जाए कि 95 का वर्गमूल क्या है, तो 95 गुणित 95, आप जानते ही हो, क्या जानते हो? 5 पंचे 25 और इसमें क्या जोड़ना है? 1, तो 10 निया 90, 9000 क्या हो जाएगा? 25। तो इस तरह से ढेरों सारे प्रश्न हैं। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो ध्यान में क्या रखनी है? इकाई में 5 हो, अनिवार्यता है। तो इकाई में क्या होंगे? 5 होंगे। तो जैसे बुक में देख लेते हैं, बहुत सारे आपका प्रश्न है। पहला प्रश्न है 15 का वर्ग, दूसरा प्रश्न है आपके पास 25 का वर्ग, तीसरा प्रश्न है आपके पास, है 35 का वर्ग, और है 45 का वर्ग, और है 55 का वर्ग, और है 75 का वर्ग, और है 85 का वर्ग। तो इस तरह से 95, 105, 115, 105, 115 भी है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला शुरू करते हैं। 15 का वर्ग बराबर 15 गुणित 15,
अब क्या करेंगे, 5 पंचे 25 और दूसरा एक जोड़ देंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा 225। दूसरा 25 का वर्ग है ना, इसको क्या करते हैं 25 का गुणा 25 से करेंगे, 5 पंचे क्या हो जाएगा 25। मतलब पहला हम क्या काम करते हैं, तो देखो पहला काम किए 5 का 5 से गुणा, दूसरा भी इकाई में 1 जोड़ के इन दोनों का गुणा हम किससे कर दिए, इस 1 से कर दिए। इसमें 5 पंचे 25, 2 में 1 जोड़ोगे क्या होगा 3, 3 दूनी कितना 6, 625। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 35 का वर्ग है, इसमें क्या करेंगे 35 गुणित 35, ठीक है, और ये 5 पंचे हो जाएंगे 25 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 तिया 1225 हो गया। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 45 का वर्ग, 45 का वर्ग क्या होगा 45 गुणित 45, 5 पंचे हो जाएगा 25 और 4 में 1 जोड़े 5 चौक 20, 2025, ठीक। इसी तरह से और देख लेते हैं भाई, क्या देखे 55, 55 का वर्ग क्या होता है 55 गुणित 55, 5 पंचे 25 और 5 में 1 जोड़ो तो 6 पंचे 30, 3025 है ना। इसी तरह से हम क्या देखें 75, 75 का वर्ग इज इक्वल टू 75 गुणित 75, फिर 5 पंचे 25 और 8 सत्ते 56, साथ में 8 जोड़ दी, हो गया, ठीक। ये 5625 और 75 हो गया 85। देखे 85 का वर्ग इक्वल टू होता है 85 गुणित 85, ये हो जाएंगे 5 पंचे 25 और 8 में 1 9 जोड़े 9 अट्ठे 72, 125। इसी तरह से हम एक और देख लेते हैं 95 का वर्ग, 95 गुणित 95, ये हो जाएंगे 5 पंचे 25 और 10, 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे, ठीक। 10 निया 90, 9025, ठीक। देखिए सारे प्रश्न चुटकियों में बन गए है ना। अब देख के बता सकते हो, अगर आपको बोला जाए 105 का वर्ग तो आप क्या करोगे 105 गुणित 105, 5 पंचे 25 और 10 में क्या जोड़ दोगे 1, 10 और 1 कितना 11, 11 दहम 110, दैट्स ऑल, ठीक। तो ये हो गया 110। अगर आपको बोला जाए 115 का भी निकाल लो, 115 गुणित 115, ठीक है, 5 पंचे 25, 11 में क्या जोड़ोगे 12 और 12 11, ठीक है। देखो 12 और 11, तो आप जानते हो 11 गुणित 12, 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 का 2, 12 एकम 12 1 13, 132 होता है, लिख दो कितना 132, मतलब 13,225, ठीक। तो इस तरह से है आपका 1.7 खत्म, ठीक है, ये था 1.7 और इसको अच्छे से आप बनाइए, उत्तर की जांच कीजिए, बस आंसर, ठीक, देखकर ही आंसर लानी होती है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगली प्रश्नावली। अगली प्रश्नावली में हम देखेंगे आरोपेण विधि। क्या देखेंगे आरोपेण विधि। अब आरोपेण विधि क्या करते हैं वो बता देते हैं। हम पढ़ेंगे अनुरूपेण, अनुरूपेण विधि, ठीक है। देखिए प्राचीन कालों में क्या था, हमारा वैदिक गणित पूरी तरह से संगीतबद्ध था, सूचीबद्ध था, संगीत में है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं आरोपेण विधि। इनका श्लोक में वर्णित है ना। तो हम इसमें लिखते हैं वैदिक गणित में आरोपेण विधि। आरोपेण विधि में क्या होता है, सूत्र की सहायता लिया जाता है इसमें, ठीक है, सूत्र की सहायता लिया जाता है। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल वर्ग इक्वल टू a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। सबने बीजी व्यंजक में पढ़े होंगे है ना। अब देखते हैं क्या a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ठीक है। इसको निकालने के मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ, ठीक है, इसको निकालने के मैं 2-3 तरीके बता देता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं पहला a का वर्ग। देखो मान लो मैंने 16 ले लिया, ठीक है, क्या लिया 16, 16 में क्या होगा
एक और बी, 6 को बी मान लो, क्या एक को ए, बी को 6, ठीक है। तो एक ए है, ए बराबर 1, सॉरी इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 6, ए बराबर 1 है, बी बराबर 6, मतलब 16 का वर्ग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करूंगा, अब इसको ए का मान कितना है 6, ठीक है, मैं पीछे से भी हल कर सकता हूँ, बाद 6 है। तो सबसे पहले आप ए का वर्ग इसको इस तरह से, इस तरह ए का वर्ग यहाँ रहेगा। ए का कितना है भाई 6, ए का कितना है, ए का मान 1 है, तो 1 का वर्ग और 2, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 6 और बी का वर्ग कितना है 6। अभी इन्हें हल करो, 1 का क्या होगा 1, 6 दूनी 12 और 6 छक्के 36। अब हम इन्हें पूरा सॉल्व करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 और 3 इसमें हासिल आ जाएगा, तो 12 और 3 कितना होता है 15, 15 के कितना 5, हासिल 1 इधर आ जाएगा तो ये 2, 1 1 2, तो अब ये आ जाएगा 256, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 का 256 होता है, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरी तरीका हम इन्हें पीछे से सॉल्व करते हैं, बी का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग मतलब 36, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा फिर क्या है 2ab, फिर 2 गुणित 1 का मान 1 और बी का मान 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। अब छोड़ देते हैं, अब 12, अब इसके बाद हम आते हैं ए का वर्ग, ए का वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। तो ए का वर्ग में क्या है 1 का वर्ग, तो ए का वर्ग बराबर 1। अब इसके बाद हम सूत्र लिखते हैं ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। अब ये कैसे होगा, यहाँ है 16 ए प्लस बी का वर्ग बराबर है, तो यहाँ 16 का वर्ग बराबर हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान है ये है, ए का मान 1, तो 1 लिख दो यहाँ, सॉरी पीछे से लिखो, पीछे से क्या है 36, 36 का केवल 6 लिखना है, 3 हासिल हो जाएगा, 3 इसमें जुड़ जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल है कितना 1, और 1 1 किससे के साथ जुड़ेगा 256, तो ये भी तरीके से आप हल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये 2 तरीका है, आपको जो अच्छा लगा उससे आप हल कर सकते हो, है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आरूपेण विधि में हम ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग का उपयोग करते हैं। चलिए आपके बुक से ले लेते हैं, 34 का वर्ग दिया है, एक क्वेश्चन है 34 का वर्ग दिया है, ठीक है। तो ये है 34 का वर्ग, ठीक है। इसका आरूपेण विधि से हल करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, तो चलो इस तरह से निकाल लेते हैं, माना क्या वो तो है ही, ए इज इक्वल टू 3 है और बी इज इक्वल टू 4 है। अब क्या बी का वर्ग, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी का वर्ग इज इक्वल टू ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग होता है, तो मैंने बी का वर्ग लिया, बी का वर्ग कितना है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16। इसके बाद मैंने लिया 2ab, 2 ए का मान कितना मेरे पास 3, बी का मान मेरे पास 4, हल करूँ 4 से 12 दूनी 24 प्लस, ठीक है, एक हासिल मैं यहाँ दे दिया है ना, इक्वल टू मैं यहाँ 6 ले देता हूँ और एक हासिल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये हासिल, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं कहाँ से आया, तो हासिल से आया, ठीक, हासिल से आ गया 24 और एक कितना होता है 25। अब तीसरा देता हूँ ए का वर्ग, ए का वर्ग कितना है मेरे पास 3, 3 का वर्ग कितना है 9। अब 25 में क्या रहेगा, ये केवल 5 रहेगा, 2 को मैं यहाँ हासिल, 2 क्या है हासिल आ गया, मतलब यहाँ क्या बचेगा केवल 5 और 2 हासिल है, तो यहाँ जोड़ दिया, 9 2 क्या हो गया 11, 9 2 हो गया आपका 11 हो गया। अब क्या करना है देखिए, अब हो गया, अतः करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अतः 34 का वर्ग बराबर हो जाएगा, आपका क्या क्या बचा है देखो, पीछे से लिखना बी का वर्ग, बी का वर्ग कितना है हमारे पास 6, पीछे से लिखो,
उसके बाद 2ab का मान कितना है हमारे पास 5, और उसके बाद a का वर्ग कितना है हमारे पास 11, तो ये आ जाएगा 1156 आंसर। तो आप इस तरह लिख सकते हो, या तो आपको पहले से बताया हूँ उस विधि से इस तरह लिख सकते हो, है ना, उस विधि से आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, देखो a का वर्ग कितना था 3, तो 3 का वर्ग, 2ab 2 गुणित कितना था ab, a 3 था और b 4 था, और यहाँ 4 का वर्ग। ठीक है, यहाँ 4 चौक 16 हुआ, 4 तिया 12 दूनी 24 हुआ, और 3 तिया 9 हुआ, 16 का 6 हो जाएगा, और एक इसमें जुड़ेगा 25, 25 का 5, और ये हाथ से 5 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, और 9 5 कितना होता है 14, 5 और ये 6, ये हो गया आपका आंसर। 3 तिया 9, 5 14 हमारे पास, सॉरी 5 कहाँ से है, सॉरी एक था ना, 24, सॉरी कुछ मिस्टेक, 4 तिया 12 दूनी 24, 16 का 6, हाँ 24 एक 25 का 5, हासिल आई 2, सॉरी, है ना, ये 11 आएगा। ठीक है, तो ये 11 9 2 11 मतलब 1156 आपको ये विधि ए है, मेथड फर्स्ट है, ये मेथड फर्स्ट मतलब तरीका फर्स्ट, और ये है दूसरा। अब दोनों में से जो आपको पसंद आए उस विधि में आप आसानी से इनको बना सकते हो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आरूपेण विधि में इस तरह से हल किया जाता है। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, है ना, क्योंकि आज पूरा समाप्त करना है इस गणित को। ठीक है, तो इसमें है 19 का वर्ग, 19 का वर्ग, एक और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन आपका 64 का वर्ग ले लेते हैं, ये 64 का वर्ग। ठीक है, अब इनको हम हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, 19 का वर्ग, तो देखो ये 19 का जो वर्ग है, तो ये 19 का वर्ग ले लेते हैं। इसमें हम अब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a का वर्ग प्लस b का वर्ग, सॉरी प्लस 2ab प्लस b का वर्ग जो लगता है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हम b का वर्ग पहले निकालते हैं, तो a 1 है, a बराबर 1 और b बराबर 9 है हमारे पास। तो b का कितना है 9 का वर्ग, 9 का वर्ग मतलब 81, 81 मतलब 1 आएगा, और 8 क्या आएगा हासिल, तो यहाँ लिख देता हूँ 8 हासिल जाएगा। इसी तरह से हम लिखते हैं 2ab, 2 a का मतलब 1, b का मतलब 9, तो क्या होगा 9 1 9, 9 दूनी 18, 18 और ये 8 क्या था हासिल था, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 को हासिल। तो 8 दूनी 16 मतलब 26, 26 में केवल 6 रहेगा और 2 क्या होगा हासिल में जाएगा। तो अब a का वर्ग है, a का वर्ग कितना है, a का वर्ग मतलब 1 प्लस और ये 2 क्या था हासिल था हमारा, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 1 क्या होगा 3। अब मुझे 19 का वर्ग निकालना था, तो 19 का वर्ग इज इक्वल टू मेरे पास है इधर b की तरफ है 1, उसके बाद कितना 6, उसके बाद 3, 361, ये क्या हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से और देख लेते हैं, आप देख लीजिए अगर कहीं मिस्टेक लग रहा है तो पूछ सकते है ना। ये हो गया। अब है ये 64 का वर्ग है, 64 का वर्ग मैं उस विधि से बना देता हूँ। ये a है और ये b है, आप जानते हो, है ना। हमारा फार्मूला होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग होता है, तो हम सॉल्व कर देते हैं इस रूप में। तो b का है कितना 4 का वर्ग, 2 एक a का मतलब 6, b का मतलब 4 और ये 6 का वर्ग, 4 चौक 16 का मैं 6 लिख देता हूँ, डायरेक्ट इसमें एंट्री कर दूंगा, या लिख दो 16, 6 चौक 24 दूनी 48 और 6 छक्के 36, ये रहेंगे 6 और 48 में 1 जुड़ेगा तो 49 का केवल 9 हासिल है यहाँ 4, तो 36 4 कितना हो जाएगा 40 और ये 9 6, ये हो जाएंगे आंसर।
ठीक है, तो इस विधि से आप शॉर्ट में बना सकते हो। ठीक है, ये भी विधि बहुत सरल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2 प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं। आरोपण विधि इतनी इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करो और फटाफट बनाओ, है ना। तो बहुत मजेदार है। अब हम देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बचा था, 54 और 92। 54 का वर्ग, दूसरा है 92 का वर्ग। ठीक है, तो पहला में ले लेते हैं 54 का वर्ग इज इक्वल टू ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग जो था, है ना। तो बी का वर्ग में हम जानते हैं 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब 16, मतलब 6, एक क्या होगा, हासिल होगा, एक को हासिल जाएगा, है ना। उसके बाद लेते हैं 2ab, तो 2ab इक्वल टू 2 गुणित 5 गुणित 4, तो हो जाएंगे 5 चौक 20 दूनी 40, और एक क्या था, हासिल था, ये हो गया 41 इज इक्वल टू 1, और 4 क्या जाएगा, हासिल जाएगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं ए का वर्ग। ए का वर्ग कितना हमारे पास, 5 का वर्ग, 5 पंचे 25, और ये क्या था, 4 हासिल, तो 25 4 कितना हो जाएंगे, 29, है ना। अब हमें क्या था, हमें 54 का वर्ग निकालना था। 54 का वर्ग बराबर, पीछे से लिख दो 6, उसके बाद यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 29, 2916। ठीक है, अब इसका वो ऐसे निकाल के भी देख सकते हो, 54 54, 4 चौक 16, 6, 5 चौक 20 दूनी 40 41, हासिल आई 4, 5 पंचे 25, 4 29। ये कौन सा विधि है, ऊर्ध्व त्रियाभ्याम विधि, है ना, क्योंकि हम इतना एक्सपर्ट तो हो ही चुके हैं ना, है ना, तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं हम ये 92 को सॉल्व करते हैं ना। 92 का वर्ग इक्वल टू ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, है ना। अब हम लेते हैं बी का वर्ग। बी का वर्ग मतलब 2, 2 का वर्ग मतलब 4। इसके बाद लेते हैं 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना, 9, दूसरा का मान 2, 9 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 का कितना आएगा, ओनली फॉर 6, अब 3 क्या जाएगा, 3 हासिल जाएगा। ठीक, अब देते हैं ए का वर्ग। ए का वर्ग मतलब 9 का वर्ग, 9 का वर्ग मतलब 81, 81 में कितना जोड़े, 3, तो कितना हो गए, 84। अब 92 का, सॉरी ये अतः कर ले, है ना, तो अतः 92 का वर्ग इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, पीछे से 4 6 और 84, ये 84,8464। अगर आपको इसका चेक करना है तो आप तो बीजगणित से उत्तर की जांच से चेक कर सकते हो, नहीं तो आप जानते हो 92 और ये 92 ऊर्ध्व त्रियाभ्याम गुणा से 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 दूनी 4, हासिल सही है ना। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, क्योंकि इतना एक्सपर्ट तो हो ही चुके हैं। ठीक है, तो ये था आरूपेण विधि आपका। ठीक है, ये क्या था, आरूपेण विधि। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगले प्रश्नावली देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्नावली है आपका, यावत ऊनम तावत ऊनी। क्या है, यावत ऊनम तावत ऊनी, यावत ऊनम तावत ऊन, यावत ऊनम तावत ऊनी, तावत ऊनी, कृत्य वर्ग च योज्येत, कृत्य कृत्य वर्ग च उच्चेत, च योज्येत, योज्येत के प्रयोग से हल कीजिए, के प्रयोग से आपको हल करना है। देखिए, इसको हल करने के लिए हमें लेते हैं, देखिए क्या लेना है, संख्या।
अगर प्लस हो तो प्लस विचलन, फिर विचलन का वर्ग, इसका इस्तेमाल करना। ठीक है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल किसके लिए? प्लस के लिए। अगर माइनस हो तो क्या होगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। बस संख्या लेना है, संख्या माइनस, फिर क्या होगा? विचलन, फिर क्या होगा? विचलन का वर्ग। अगर माइनस हो तो माइनस रहेगा ना, सॉरी पूरे में रहेगा माइनस, इस तरह। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्ग योज्येत, है ना? यावत ऊनम तावत ऊनम, यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य वर्ग योज्येत, है ना? तो इसको लेंगे। अब इसमें करना क्या है? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अब विस्फोट करेंगे। इसका सूत्र का आगाज करते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या है? संख्या प्लस विचलन, फिर विचलन का वर्ग। क्या करना है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। क्या करना है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग होता है यावत ऊनम तावत ऊनीकृत वर्ग च योज्य। ठीक है, अभी क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो यहीं से ले लेते हैं कोई क्वेश्चन 13। ठीक है, हम मान लो 13 ले लेते हैं। ठीक है, 13 क्या लेते हैं? 13 का वर्ग बनाइए। किससे बनाइए? यावत ऊनम तावत ऊनीकृत वर्ग उच्येत, है ना? चलिए 13 का बनाना है। कैसे बनाना है? मैंने क्या बोला है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग, है ना? तो संख्या हमारे पास क्या है? 13। संख्या है 13। आधार क्या है? इसमें देखना है आधार। आधार में क्या देखना है? देखो, आधार 10 होती है। ठीक है, आधार क्या होती है? 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो अब ये बताइए 10 से ज्यादा है कि कम है? तो हमें यही पता चलता है कि 10 से ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। तो 3 क्या है? विचलन, और इन्हीं 3 का वर्ग करते हैं। संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग होता है। तो संख्या 13 है, विचलन 3 है, और विचलन का वर्ग करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। देखिए, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 13 3 कितना होता है? 16, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। ठीक है, अब इनको लिख देते हैं 169। ये है आंसर। 13 का कितना होता है? 169। ये हुआ आपका आंसर। क्या हुआ? ये हुआ आपका आंसर। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर? 169। संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। बस इतना दिमाग में रखना है। यावत ऊनम तावत ऊनीकृत्य च योज्येत, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन तो चलो देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में 98 दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 98। देखिए ये 98 है। ठीक है, क्या है? 98। अब इसमें क्या करना है? तो 98 संख्या है, तो संख्या विचलन क्या है? तो विचलन -2 है। 100 में 2 कम है, और ये -2 का वर्ग हो जाएगा। सॉरी 02, है ना? तब क्या हो जाएगा? 98 में 2 जाएगा 96, और 2 दूनी 4, तो 9604। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन हल करते हैं। यावत ऊनम तावत ऊनीकृत च योज्येत, संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग। अब इसमें आपका दिया हुआ है 12 का वर्ग दिया है। पहला क्वेश्चन 12, 14 का वर्ग है, 102 का वर्ग है,
105 का वर्ग है, 108 का वर्ग है, 94 का वर्ग है और 996 का वर्ग है। ठीक है, इतने सारे प्रश्न आपको दिया हुआ है। तब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और क्या, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं? पहला संख्या क्या है? 12 का वर्ग। 12 का वर्ग और हमारा फॉर्मूला क्या है? संख्या फिर क्या है? विचलन प्लस, ये प्लस है माइनस तो पता चल जाता है ना, प्लस है क्योंकि 10 से ज्यादा। ऊपर में चाहो तो लिख सकते हो, है ना। ऊपर में चाहो क्या लिख सकते हो? आधार। आधार कितना है? 10 है, तो 10 से प्लस में है, मतलब संख्या प्लस विचलन और हो जाएंगे विचलन का वर्ग। अब हमारा संख्या कितना है? 12, विचलन कितना है? 2 और वर्ग, विचलन का वर्ग 2, ये आया 12 2 14, ये कितना? 4, तो हुआ 144 आंसर। ठीक। दूसरा 14 का वर्ग संख्या प्लस विचलन और क्या होगा? विचलन का वर्ग। तो आधार क्या है हमारा? आधार बराबर है 10, 10 से बड़ा है ना। ठीक है, तब क्या करेंगे? संख्या कितना है? 14, विचलन कितना है? 4 और विचलन का वर्ग क्या है? 4, तो 14 4 कितना? 18, 4 चौक कितना? 16। ठीक है, तो 16 के एक हासिल इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 और 6, तो ये आंसर आपका 196। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करनी है। तो क्या हल करनी है? संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग, जो हासिल आता है इधर जोड़ दो, है ना। फिर क्या होगा? सॉल्व, फिनिश, है ना। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन हल कर लेते हैं अब। चलिए, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, सूत्र बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। 102 का वर्ग, 102 का वर्ग क्या होता है? 102 प्लस कितना ज्यादा है? 02 का ज्यादा है और ये 02 का वर्ग, है ना। अब ये क्या हो जाएगा? 102 104 हो जाएगा और ये क्या होगा? 04। अब ये क्या हो? 10404, ये आंसर है। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरी, ये फर्स्ट, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 105 का वर्ग, 105 में क्या है? 105 संख्या है और 05 विचलन है और 05 का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? 110 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 110 और ये हो जाएंगे 25, तो ये हो जाएंगे 110 और 25। देख लेते हैं। 105 गुणित 105, ऊर्ध्व त्रियाभ्याम गुणा से कर लेते हैं। 5 पंचे कितना होता है? 25, इधर करोगे तो 0 आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो मतलब सही है, तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब देखिए, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्या है? 108 का वर्ग, है ना। 108 का वर्ग मतलब 108 प्लस संख्या प्लस विचलन मतलब 8 और विचलन का वर्ग मतलब 8। 108 तो 116 हो जाएगा, 8 8 64, तो आ जाएगा 116 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब लेते हैं 94 का वर्ग। 94 का वर्ग आधार कितना है इसका? आधार है 100, है ना। तब क्या हो जाएगा? संख्या प्लस विचलन, विचलन क्या है? 06। 100 में कितना कम है? 6 कम है, और -06 का होल स्क्वायर। अब यह क्या होगा? 94 में 6 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 94 में 6 कम करना है आपको, है ना। तो 94 में 6 कम करना है तो कितना हो जाएगा? 94 में 6 कम कीजिए तो हो जाएगा 88 और ये क्या हो जाएगा? 36, तो 8836 हो जाएगा इसका आंसर। ये था चौथा और ये लास्ट है आपका, पांचवा है 996।
है ना, 996 का वर्ग, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार 1000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 996 1000 के नियरेस्ट है ना, किनारे है 1000 का, तब हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, संख्या तो 996, विचलन तो माइनस है, 96 कितना मतलब 04, 004 है ना, 1000 से कितना कम है, 004 कम है, तो इसका -004, संख्या माइनस विचलन का वर्ग होता है। तो 996 में 4, ठीक है, 996 में 4 करोगे तो 900 कितना है, और 4 चौक 16, तो इस तरह से आप लिख दो 992,016, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। यावत ऊनम तावत ऊनि कृत्यम वर्गम च योज्यत सूत्र हो गया। अब 2 प्रश्नावली और बाकी है, तो अगर आप लोग बोलोगे कि वो भी प्रश्नावली बता दिया जाए तो बताएंगे। म्यूट करके, अगर और पढ़ाना है कि बंद करें? यस सर, पढ़ाओ। क्लास ऑफ कर देंगे। और पढ़ना है? यस या नो? यस सर। और कोई? यस सर। चलिए, रिया और श्वेता जी बोल रहे हैं, चलो एक Yes, प्रश्नावली और करते हैं, ठीक है, ओके ओके। चलिए एक प्रश्नावली और सॉल्व करते हैं। विलोकनम विधि, अगला क्या है, विलोकनम विधि। तो देखिए विलोकनम विधि में क्या होती है ना, विलोकनम विधि, वर्गमूल का विलोकन क्या है, वर्गमूल सूत्र विलोकनम विधि, वर्गमूल सूत्र विलोकनम विधि, वर्गमूल सूत्र विलोकनम विधि, विलोकनम विधि, है ना, वर्गमूल सूत्र विलोकनम विधि। तो वर्गमूल सूत्र विलोकनम विधि में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा, है ना, उसका जोड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जोड़ी, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं, जैसा कि 6889, रूट 6889 का विलोकनम से इनका बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। बस इनको देख के आपको बताना है कि इनका आंसर कितना है, बस यही है विलोकनम विधि। तो विलोकनम विधि में करते क्या है, सबसे पहले आपको वर्गमूल सबको याद रहता है 10 तक, 1 का वर्गमूल लिख देते हैं, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल कितना होता है 4, 3 का वर्गमूल 9, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और होता है 10 का 100। ये हम जानते हैं, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, सब जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी इकाई में देखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ इकाई, है ना, इकाई में अगर 1, ठीक है, तो 1 किसमें आया है, 1 में आया है और 1 9, 1 या 9, अगर इकाई में 1 आया किसी का भी, ठीक है, 1 या 9, ठीक है। दूसरा फिर ये कितना, अगर 4 आया, 4 या 2 का 4 आया है, 4 या सॉरी 2 या 4 किसमें आया, 2 या, ये किसके लिए, इकाई, इकाई, इकाई 1 आया तो, और 2 इकाई अगर 2 आया तो 4 या 8, 4 या में दिया हुआ है,
2 या 8, तो यहाँ पूरा लिस्ट दिया हुआ है, तो देख सकते हो। चलो मैं बिना उनको देखने की जरूरत नहीं, छोड़ो, है ना। तो ये जानो बस, ये तो जानते हो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, देखिए 2-2 का पेयर बनाना है, 2-2 का क्या बनाना है, जोड़ी बनाना है, ठीक है। 2-2 का आप जोड़ी बना दिए, इसका इकाई देखना है कि इकाई कितना है, 9, इकाई कितना है, 9। उससे पहले इसका देखिए, ये 68 है, 2-2 का जोड़ी बना दिए। अब ये दूसरे पेयर को देखो, 68 है, कितना है, 68। 68 किसके वर्ग में आता है, तो 8 अट्ठे 64, ये 8 के वर्ग में आता है 64, मतलब इससे कम है ना। तो हम ले लेते हैं 8, दोनों तरफ ले लेते हैं 8, ठीक है। अब इधर देखो, इकाई में पहले वाले का 89 है, तो 9 किस में आता है, एक तो 3 में आता है, 3 या 9 और 7 सत्ते 49, 3 या 7, 83 या 87, इस तरह से निकालते हैं। 83 या 87, इसका आंसर क्या है, 6889 का एग्जैक्ट वर्गमूल जो होगा वो 83 होगा या तो 87 होगा, दोनों में से एक होगा, है ना। या तो 83 होगा या तो 87 होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों में एक होगा, ठीक है। या तो 83 हो सकता है या तो वो 87 हो सकता है, ठीक है। अब इसका पता कैसे करें, तो 83 और 87 में मध्य क्या है, 83 और 87 में इसका मध्य क्या है, तो इसके मध्य में हम देखते हैं 83 और 87 के बीच कितना है, 85 है। क्योंकि अगर 83, 84, 85, 86 और ये 87, तो देखो ये 2 इधर भी है, ये 2 उधर है, बीच में क्या है, 85, है ना। इसलिए दोनों के बीच क्या है, 85, 85। अब ये यहाँ तक हो गया क्लियर, 85 का, है ना। अब 85 का 85 का एकाधिके पूर्वेण विधि से हल करना, पूर्वेण, ठीक है। क्या होगा, 85 गुणित 85, क्या करना है, 8 से 25, 8 पे 1 जोड़ 9, 9 72, 72 को 25 से ये छोटा है कि बड़ा है, ये देखना है। तो 72 तो 25 से छोटा है, तो जो छोटा होगा वो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। तो रूट देना, अतः रूट 6889 इक्वल टू क्या है, 83, ये आंसर ऐसे पता, ठीक है। तो 6889 83 या 87 का होगा, 83 और 87 के बीच 85 है। ये कैसे जाने, क्योंकि हम दोनों का पेयर बनाते हैं। पहला 68 है, 68 हमारे पहाड़ा में आता है 8 64, 68 से कम है तो 8 पहाड़ा में आता है, इसलिए यहाँ दहाई में हमने 8 लिखा, और इकाई में इसका 9 है, 89 में 9 है। 9 किसके किसके वर्गमूल में आता है, तो 3 के में आता है और 7 के में आता है, 3 या 9, 7 सत्ते 49, 3 और 7, तो 83 या तो 87, ठीक है। 83 होगा या तो 87 होगा, तो 83 या 87 में आता है, इसलिए हमने यहाँ दिया 83 या 87। अब ये पता करना है कि 83 और 87 में कौन सही आंसर है, मतलब अंडर वर्गमूल 6889 का कौन सा एग्जैक्ट वर्गमूल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 83 और 87 के बीच का पता करेंगे, तो बीच है 85, हमेशा 5 इकाई में रहेगा, वही उनके बीच का होगा। तो 83 और 87 के बीच 85 है, हम जानते हैं एकाधिकरण पूर्वेण विधि का उपयोग करेंगे 85 का, 5 पंचे 25 और 9 अट्ठे 72, 125 आया। 72 125 से इसका तुलना करेंगे, 6889 72 125 से छोटा है या बड़ा है। अगर ये छोटा है, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा है तो छोटा आंसर होगा, अगर ये बड़ा है तो बड़ा आंसर होगा, ठीक है। अगर इससे ये बड़ा हो जाता, मान लो अब देखते हैं 83 का हम एकाधिक कर सकते हैं, भी हम गुणा से कर सकते हैं, 3 या 9, 8 या 24, तो 24 दूनी 48 का 8, 80 1, 8 अट्ठे 64,
48 का 4 8 64 और ये 68। अगर इनका ऊर्ध्व त्रियाभ्यम गुणा करोगे तो 68 87 आ रहा है एग्जैक्ट, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम इसका कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखती है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। वर्गमूल विधि, वर्गमूल सूत्र विलोकनम विधि से हम करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं आपका है, सॉरी आपका है 9409, 7569, 8285 और है 3200। ये आपके 1.10 दूसरा पहला देखते हैं रूट 9409 का क्या होगा। हम जानते हैं पेयर बनाते हैं, 94 मतलब 100 के करीब है, क्या है 9 है ना, तो इसका क्या आएगा 9 या 9, और इकाई क्या है 9 है। इसमें 9 क्या होता है 3 या 9 या 7 7 49, 93 या 97 का होगा। अब हम जानते हैं संख्या 93 और 97 के बीच 95 है, 95 है। अब 95 का एकाधिक 95 गुणित 95, सॉरी यहाँ देखो एकाधिकेन पूर्वेण विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। आपके 5 पंचे 25 हो जाएगा और 10 दिया 90, 9025 से बड़ा, मतलब इसका क्या होगा आंसर 90 होगा। तो अतः 9409 का कितना है 97 आंसर है, ये आपका आंसर। फिर भी चेक कर सकते हो ये है कि नहीं, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि का उपयोग करो 97, ये 97 एकाधिकेन इकाई का इकाई, फिर इकाई दहाई वाला है ना, ये वाला मेथड बोल रहा हूँ है ना। तो 750 7 निया 63 और 63 और 7 निया 63, 63 कितना हो जाएगा 63 6 दूनी 12 26, 126 और 4 130, ठीक। 130 में कितना आया 13, 9 ने 81, 81 में 13 जोड़ 2 94 एग्जैक्ट, ठीक आ गया, मतलब सही है, हमने तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप भी हल कर सकते हो, है ना। अब मैं शॉर्ट में करूंगा इसका। अब देखते हैं 7569, तो इसमें क्या है 75, मतलब 8 8 64 और 9 81 होता है, मतलब 8 8 64, 8 आएगा 8 या 8 है, तो 9 का क्या 3 या 7, हमें तो याद ही हो गए हैं अब, है ना, 3 या 9 और 7 ही 49 है ना। फिर 87 आएगा तो इसमें क्या आएगा 85 का एकाधिक है ना, तो 85 का एकाधिक 5 5 25 9 8 72, तो 25 से बड़ा है, मतलब 87 आंसर है। तो मैं डायरेक्ट है ना, ये 87 ये आंसर, ठीक। तो इस तरह आपको अब मैं 2 क्वेश्चन और बचा है, तो भी ऐसे शॉर्ट में बता देते, आप लोग हल कर दीजिएगा, देख के ही बता सकते हैं ना, इतना एक्सपर्ट प्रैक्टिस करोगे तो देख के भी बता सकते हो। 82 मतलब 9 नहीं है 81, और 1 है मतलब 1 का होगा या 9 का होगा, 1 91 या कितना है, इनके बीच का क्या होता है, इनके बीच है 95, और 95 का एकाधिकेन क्या होता है जानते हो, तो 95 का एकाधिकेन 5 पंचे 25 और 10 या 90, मतलब 9025, 9025 से छोटा है, मतलब 91 इनका आंसर है, 82 और 81 बराबर 91, ठीक है। 91 तो 1 एकम 1 9 एकम 18 सीधा 1 9 81,
एकाधिक पूर्वण विधि से आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये सही है। एक क्वेश्चन और है लास्ट आपका, ये तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा था, चौथा। तो 49 मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग बीच का जो भी लिखना था वो लिख लेना है ना। उस इसमें क्या है 32 मतलब 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 छक्के 36 होता है। 6 छक्के 36 तक नहीं जाएंगे, 6 छक्के 36 ज्यादा हो जाएगा ना, 5 पंचे 25 मतलब इसके दहाई में 5 आएगा तो फिक्स है, और 9 है मतलब 3 या 7 है ना। 53 का होगा या 57 का होगा। अब 55 का क्या निकालना है, एकाधिक के बीच का, इसका क्या है 53 और 57 के बीच क्या है 55 आता है, इनके बीच में क्या आएगा 55। तो 55 का क्या होता है 5 पंचे 25 और 6 पंचे 30, 3025 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, तब 57 इसका आंसर। तो ये 3250 का वर्गमूल कितना है 57, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हो। 57 57 7 7 49 का 4, 5 7 35 19 70, 4 74, हासिल है 7, 5 पंचे 25 और 7 होता है 42, सॉरी 5 पंचे 25 7 32, 32। ठीक, कहाँ से मैं ये निकाला, एकाधिक पूर्वण विधि से। अब पहले तो इस तरह ये भी आपका क्या है 1.10 1.10 खत्म। ठीक है, आया कुछ समझ में। ठीक है, और देख लीजिएगा इस बच्चे से है ना, अब केवल एक प्रश्नावली में बचा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं, 1.11 बचा हुआ है बस, चाहोगे तो भी पढ़ा। बताइए और पढ़ना है। आगे और पढ़ना है कि बाद में पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। सर बाद में पढ़ना है। हाँ सर कितना टाइम पढ़ाओगे फिर? अब बोलोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा, हो गया। 1.11 बचा है। सर बाद में पढ़ाना। ओके, चलो 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 ठीक है, इतना बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सरल है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपके किताब से आपके एग्जाम में कितना आएंगे, ठीक है, और बहुत उसका मतलब उन्हें कुछ है, बल्कि इनको इतना प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत काम आएंगे, और आगे जो चैप्टर पढ़ोगे कैलकुलेशन के लिए बहुत काम आएंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए, है ना। इसलिए इनका पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ये लास्ट क्लास होगा आपका, इसको एक क्लास ले लेंगे किसी दिन संडे वगैरह को, और इनको खत्म कर देंगे। इसके हम 2 अध्याय शुरू करेंगे फिर बाद में, है ना। चलिए ठीक है, तब तक बाय।